नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वोट्स प्रेरणा में। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जिसने सालों से लोगों के मन में जिज्ञासा जगा रखी है। क्या गणेशोत्सव यानी गणपति महोत्सव की शुरुआत बहुजनों के खिलाफ हुई थी? क्या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने यह त्योहार इसलिए शुरू किया था ताकि ज्योतिराव फुल्ले और उनके समाज सुधार आंदोलनों को रोका जा सके? दो तरफ इतिहास लिखा गया। एक कहता है गणेशोत्सव राष्ट्रवाद की नींव बना, दूसरा कहता है ये ऊंच नीच की राजनीति का मंच था। तो असलियत क्या है? आइए इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को खोलेंगे, तिलक और फुले दोनों की सोच को समझेंगे और जानेंगे कि गणेशोत्सव का असली मकसद क्या था, राष्ट्रवाद या बहुजनों का विरोध। वीडियो के अंत तक आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं गणपति उत्सव का पुराना इतिहास। गणेश चतुर्थी भारत में सदियों से मनाई जाती रही है। पौराणिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। खास तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक और पश्चिमी भारत के हिस्सों में लोग अपने घरों में गणपति की पूजा करते थे। पेशवाओं के समय यानी 18वीं सदी में पुणे और आसपास ये उत्सव कभी कभी सार्वजनिक रूप से भी मनाया गया, लेकिन अंग्रेजों के राज में ये धीरे धीरे फीका पड़ गया। लोग इसे अपने घरों तक सीमित करने लगे। पूजा पाठ हुआ करता था, लेकिन उसमें सामाजिक या राजनीतिक रंगत नहीं थी। तो सवाल ये कि फिर अचानक 1893 में इस उत्सव को इतने बड़े पैमाने पर क्यों और किसने शुरू किया, अब समझते हैं। बाल गंगाधर तिलक और गणेशोत्सव का पुनर्जागरण। 1893 का साल अंग्रेजों का शासन अपने चरम पर था। हर सभा, हर राजनीतिक मीटिंग पर प्रतिबंध था। लोग इकट्ठा होकर अगर किसी आंदोलन की बात करते तो जेल में डाल दिए जाते। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने एक रास्ता खोजा, धार्मिक आस्था को जनता को जोड़ने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करना। तिलक ने सोचा गणेश जी सबके हैं, ये देवता विघ्नहर्ता कहलाते हैं। अगर इन्हीं के नाम पर हम जनता को एक साथ लाएं तो न ब्रिटिश सरकार रोक पाएगी और न ही ये गैर कानूनी होगा। यही से शुरू हुआ सार्वजनिक गणेशोत्सव। तिलक ने लोगों से कहा, घर की पूजा को मोहल्ले और गलियों तक लाओ, बड़े बड़े पंडाल लगाओ, नाटक करो, भजन गाओ और सबसे जरूरी राष्ट्रवाद का संदेश दो। तिलक के नेतृत्व में यह त्योहार तेजी से लोकप्रिय हुआ। जगह जगह स्वदेशी आंदोलन, ब्रिटिश विरोधी भाषण, युवाओं को संगठित करने के कार्यक्रम सब गणपति के नाम पर होने लगे। लेकिन यहीं से शुरू हुई विवाद की जड़ भी। अब समझते हैं आखिर विवाद क्यों उठा। क्या ये बहुजनों के खिलाफ था? अब बात करते हैं उस आरोप की जो अक्सर उठता है। क्या गणेशोत्सव बहुजनों और ज्योतिराव फुले जैसे समाज सुधारकों के खिलाफ एक साजिश थी? ज्योतिराव फुले उस समय सत्य शोधक समाज के जरिए समाज को जातिवाद से मुक्त कराने, शिक्षा और समानता फैलाने के मिशन पर थे। उन्होंने शिवाजी महाराज की जयंती को भी बड़े स्तर पर मनाना शुरू किया था ताकि पिछड़े और वंचित वर्गों में जागरूकता फैले। उसी समय तिलक ने गणेशोत्सव को बढ़ावा दिया। आलोचकों का कहना है कि ये एक तरह से फुले के आंदोलनों का तोड़ था। फुले जहां ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती दे रहे थे, वहीं तिलक पारंपरिक व्यवस्था को मजबूत करने वाले माने जाते थे। लेकिन सच क्या है? ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि तिलक का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार को चुनौती देना और हिंदू जनसमूह को एकजुट करना। हाँ, उनके आंदोलन में जातिवाद के खिलाफ कोई विशेष एजेंडा नहीं था, न ही उन्होंने बहुजनों के मुद्दों को प्राथमिकता दी। यानी ये सीधे तौर पर फुले को रोकने की योजना नहीं थी, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये उस दौर के सामाजिक सुधार आंदोलनों से टकरा गया। फुले ने अपने लेखों और भाषणों में ये बात कई बार उठाई कि समाज को केवल धार्मिक उत्सवों से नहीं बदला जा सकता। वहीं तिलक का मानना था, पहले राष्ट्र आजाद हो फिर समाज सुधरेगा। यहीं से दोनों विचारधाराओं में टकराव दिखा। एक था सामाजिक समानता का रास्ता, दूसरा था राजनीतिक स्वतंत्रता का। अब हिंदू मुस्लिम पहलू और सांप्रदायिक राजनीति का परिदृश्य देखते हैं। एक और आरोप यह भी लगाया गया कि गणेशोत्सव को हिंदू मुस्लिम तनाव के समय हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। 1839 में मुंबई में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। उसी साल तिलक ने सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि इसने कहीं न कहीं दोनों समुदायों के बीच दूरी और बढ़ाई। मुस्लिम समाज के मुहर्रम जुलूस और हिंदू समाज के गणेश पंडाल कई बार आमने सामने आए। हालांकि तिलक ने कभी अपने भाषणों में सीधे तौर पर मुस्लिम विरोध नहीं किया, लेकिन उनका आंदोलन हिंदू एकता पर केंद्रित रहा। निचली जातियों को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन नेतृत्व और स्वरूप ब्राह्मणवादी ढांचे के इर्द गिर्द ही रहा। अब अंत में देखते हैं असली सच और निष्कर्ष क्या निकला। तो अब असली सवाल का जवाब, क्या गणपति महोत्सव बहुजनों के खिलाफ शुरू हुआ था? इतिहास कहता है नहीं, इसका सीधा उद्देश्य बहुजनों को दबाना नहीं था। लेकिन हाँ, ये त्योहार उस दौर के जातिवादी ढांचे को चुनौती नहीं देता था, न ही ये फुले के मिशन को समर्थन देता था।
तिलक एक राष्ट्रवादी थे। उनका लक्ष्य अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकना था। वहीं फुले सामाजिक क्रांति के पक्षधर थे। दोनों सही थे अपनी जगह, लेकिन दोनों के रास्ते अलग थे। तिलक ने धार्मिक भावना का इस्तेमाल कर राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी, जबकि फुले ने सामाजिक बराबरी को प्राथमिकता दी। आज अगर हम इस इतिहास को देखें तो हमें समझना चाहिए कि दोनों की लड़ाई एक दूसरे से कम और अपने अपने उद्देश्य के लिए ज्यादा थी। गणेशोत्सव आज एक सांस्कृतिक त्योहार है, लेकिन इसकी जड़ें उस दौर के राष्ट्रवादी आंदोलन में हैं। इसे बहुजन विरोधी कहना उतना ही गलत होगा जितना इसे पूरी तरह समानतावादी कहना। तो दोस्तों, अब आप जान गए कि गणपति महोत्सव की असली कहानी क्या है। ये न तो किसी एक वर्ग को दबाने के लिए शुरू किया गया था और न ही पूरी तरह समता आंदोलन का हिस्सा था। ये एक राजनीतिक रणनीति थी, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने का तरीका। आपको क्या लगता है, क्या तिलक ने सही किया कि धार्मिक भावना का इस्तेमाल राजनीति के लिए किया, या फुले सही थे कि पहले समाज सुधरे फिर राज? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही जानकारीपूर्ण कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय गणेश, धन्यवाद।